हेलो, वेलकम टू केवी ग्लोब। माई सेल्फ काव्या सिंह। आज की क्लास में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे होम रूल आंदोलन, जो कि बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट द्वारा शुरू किया गया था। होम रूल का अर्थ होता है स्वशासन। तो ऑब्वियस सी बात है, ब्रिटिश गवर्नमेंट के अगेंस्ट आंदोलन था। इसके पीछे की पृष्ठभूमि क्या थी, इसके उद्देश्य क्या थे, कैसे शुरू हुआ था आंदोलन, किसने किसने इसको शुरू किया था, ये सब डिटेल में डिस्कस होगा। जितने भी इस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में, सारे कवर होंगे। सबसे पहले इस आंदोलन के पीछे की पृष्ठभूमि को समझते हैं कि इसकी शुरुआत कैसे हुई थी, इसके पीछे की कहानी क्या थी। जब प्रथम विश्व युद्ध हो रहा था, यानी कि प्रथम विश्व युद्ध के दौरान भारत में लोकमान्य तिलक और एनी बेसेंट द्वारा स्थापित होम रूल लीग एक महत्वपूर्ण राष्ट्रवादी प्रतिक्रिया थी। प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत में ही ब्रिटिश सरकार ने भारत को भी युद्ध में सम्मिलित कर लिया था, बिना भारत की मर्जी के, बिना मर्जी जाने हुए और बिना भारतीयों की अनुमति के। भारतीय जनशक्ति और संसाधनों का युद्ध में व्यापक उपयोग किया गया। इससे भारत पर राष्ट्रीय ऋण में 30% की बढ़ोतरी हो गई, जिससे भारतीय जनता के कष्टों में वृद्धि भी हुई, यानी कि आर्थिक व्यवस्था गड़बड़ा गई। शुरू में जो भारत के नेता थे, इन्होंने जो ब्रिटेन का युद्ध प्रस्ताव था उसका स्वागत किया, यानी कि उसको एक्सेप्ट किया और उसको अपना समर्थन भी दिया। ऐसा इसलिए किया गया क्योंकि इन्हें लगता था कि ब्रिटिश सरकार की हम लोग मदद करेंगे, इससे जो उनकी राजनीति है, यानी कि जो पॉलिटिक्स है, उसमें सुधार होगा। ये लोग हमारी सुधार की मांग को पूरा करेंगे, हमारे साथ सही बर्ताव करेंगे। लेकिन ब्रिटिश गवर्नमेंट ने जो भी घोषित किए थे सुधार, युद्ध के बाद उनमें से कोई भी सुधार नहीं किए गए, कुछ भी मांगे पूरी नहीं हुई जनता की। इससे जनता को निराशा ही हाथ लगी। होम रूल आंदोलन की जो शुरुआत हुई थी वो प्रथम विश्व युद्ध के साथ ही हुई थी, इसी की वजह से ही हुई थी। होम रूल आंदोलन के जन्म में प्रथम विश्व युद्ध का जो है महत्वपूर्ण योगदान रहा। जो भारत के नेता थे, इनको सामने से स्पष्ट हो रहा था कि सरकार तब तक कोई वास्तविक अधिकार नहीं देगी जब तक एक वास्तविक राजनीतिक आंदोलन के माध्यम से उसके ऊपर जनता का दबाव नहीं डाला जाएगा। युद्ध जिसमें साम्राज्यवादी शक्तियां आपस में लड़ रही थी, उनकी जातीय श्रेष्ठता की धारणा को समाप्त कर दिया, जिससे भारतीयों का नैतिक मनोबल बढ़ा। इसके अलावा युद्ध के कारण करों की दरों में वृद्धि हो गई, मूल्यों में काफ़ी तेजी दी गई, यानी कि पूर्ण रूप से महंगाई ही बढ़ी, जिसके परिणाम स्वरूप समाज के कमजोर जो तबका था उसके लिए परेशानियां बढ़ गई थी। इन परिस्थितियों में 1915 और 1916 में 2 होम रूल लीग की स्थापना हुई। होम रूल लीग आंदोलन जल्द ही, यानी कि कम टाइम में लोकप्रिय होने लगा और इसके सदस्यों की संख्या में भी वृद्धि होने लगी। प्रमुख राष्ट्रवादी नेताओं जैसे मोतीलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू, चित्तरंजन दास, मनमोहन मौलवी, मोहम्मद अली जिन्ना, तेज बहादुर सप्रू, इन सब लोगों ने होम रूल आंदोलन लीग की जो सदस्यता ग्रहण की। महत्वपूर्ण नेता स्थानीय शाखाओं के प्रमुख भी नियुक्त किए गए थे। गोपाल कृष्ण गोखले की सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी के सदस्यों की लीग का सदस्य बनने की अनुमति नहीं थी, यानी कि जो सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी के सदस्य थे वो होम रूल लीग के सदस्य नहीं बन सकते थे। लेकिन सोसाइटी के अनेक सदस्य होम रूल लीग आंदोलन में सम्मिलित हुए थे। तिलक और एनी बेसेंट के आपस के सहयोग से संपूर्ण देश में इस मांग को जो है फैलाया गया, प्रचारित किया गया कि युद्ध के बाद भारत को स्वशासन दिया जाए। इन दोनों लोगों ने तेजी से प्रगति की और होम रूल की मांग पूरे देश में गूंजने लगी, यानी कि जल्द ही पूरे देश में इन्होंने प्रचार कर दिया कि युद्ध के बाद स्वशासन चाहिए। कांग्रेस की निष्क्रियता से दुखी अनेक नरमपंथी राष्ट्रवादी भी होम रूल आंदोलन में सम्मिलित हो गए। क्योंकि जो कांग्रेस की उस समय सक्रियता नहीं थी, इसलिए कुछ लोग दुखी होकर जो नरमपंथी राष्ट्रवादी थे वो इसमें शामिल हो गए थे। तिलक जी ने अप्रैल 1916 में मुंबई के बेल गांव में अपने होम रूल लीग का गठन किया था। इसका गठन बम्बई प्रांतीय सभा में किया और इसकी गतिविधियां मध्य प्रांत, महाराष्ट्र यानी बम्बई को छोड़कर कर्नाटक और बरार तक सीमित थी। इस आंदोलन के जो लक्ष्य थे वो स्वराज की मांग था, आधुनिक शिक्षा का प्रचार प्रसार था, यानी कि जो भारतीय शिक्षा थी उसका प्रचार प्रसार करना, भाषाई आधार पर प्रांतों की स्थापना, यानी कि जो भी भारत के प्रांत की स्थापना होगी वहाँ के लोकल लैंग्वेज के अनुसार होगी, जातिवाद के विरुद्ध धर्मयुद्ध यानी बेजातीय भेदभाव मिटाना। और जो उनका नारा था, तिलक का नारा था, स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा। तो जो होम रूल लीग आंदोलन का अगर पूछा जाए, क्वेश्चन आता है कि नारा क्या था तिलक का, तो स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है और इसे लेकर रहूंगा, ये नारा था। एनी बेसेंट ने भारत में स्वशासन प्राप्ति के लिए 1915 से ही सार्वजनिक गतिविधियां शुरू करती थी। उन्होंने जनसभाओं में और अपने समाचार पत्रों, जो उनके 2 समाचार पत्र थे, न्यू इंडिया और कॉमनवेल्थ, इनके माध्यम से स्वशासन की मांग को ब्रिटिश सरकार के सामने प्रस्तुत किया था। एनी बेसेंट ने सितंबर 1916 में मद्रास के गोखले सभागार में अपना होम रूल लीग प्रारंभ किया।
जॉर्ज अरुंडेल लीग के सचिव बनाए गए थे और BM वाडिया, CP रामास्वामी अय्यर, सुब्रमण्यम अय्यर, मोतीलाल नेहरू, तेज बहादुर सप्रू, ये सब इनके महत्वपूर्ण सदस्य थे। लगभग पूरे भारत में इसकी 200 शाखाएं स्थापित की गई, जो कि तिलक की लीग के अधीन क्षेत्र थे उनको छोड़कर, जो कि तिलक जी ने बनाया था होम रूल लीग आंदोलन, उन्होंने जो क्षेत्र कवर किए थे उनके अलावा 200 शाखाएं स्थापित की एनी बेसेंट ने, जो कि इन लोगों ने परस्पर सहयोग से आंदोलन शुरू किया था। दोनों लीगों का विलय नहीं हुआ था, लेकिन उन्होंने आपसी सहयोग के द्वारा ही काम किया था। जैसे कुछ एरिया उन्होंने पकड़ लिए थे, कुछ एरिया एनी बेसेंट ने पकड़ लिए थे। 1916 के कांग्रेस के अंत में इन्होंने एक संयुक्त सभा की थी। किसी प्रकार के आपसी संघर्ष से बचने के लिए तिलक और एनी बेसेंट ने अपने अपने लीग के लिए क्षेत्रों का चुनाव किया, यानी कि किसी भी तरह का विवाद ना हो, टक्कर ना हो, इसलिए उन लोगों ने आपस से जो है परामर्श करके, विचार विमर्श करके अपने अपने क्षेत्र क्लियर कर लिए थे, क्षेत्र डिसाइड कर लिए थे। होम रूल आंदोलन सरकारी दमन का शिकार हुआ था, क्योंकि इस आंदोलन के खिलाफ ब्रिटिश गवर्नमेंट ने स्ट्रिक्ट एक्शन लिया था और गिरफ्तारी शुरू कर दी थी। तिलक गिरफ्तार कर लिए गए थे, लेकिन कुछ समय बाद इन्हें छोड़ भी दिया गया था। उधर मद्रास सरकार ने एनी बेसेंट और उनके सहयोगी जो थे BP वाडिया और अंडले, इनको गिरफ्तार कर लिया था। लेकिन राष्ट्रवादी भावना बढ़ रही थी, लोग सपोर्ट कर रहे थे होम रूल लीग को, तो सरकार ने समझौतावादी रुख अपनाया और धीरे धीरे इस आंदोलन का पतन होने लगा। इस आंदोलन के पतन के कुछ कारण समझ लीजिए कि क्यों पतन हुआ इस आंदोलन का, जब इतना लोकप्रिय था, चल भी रहा था। एनी बेसेंट सहित जो उदारवादी नेता थे, सुधारों का आश्वासन मिलने के बाद शांत हो गए थे। इससे राष्ट्रवादियों का विभाजन हो गया, यानी कि जो भी नेता थे राष्ट्रवादी वो अलग अलग हो गए थे। वेलेंटाइन सिरोल, जो कि इंडियन अनरेस्ट के लेखक थे, इनसे संबंधित मुकदमे के सिलसिले में तिलक को इंग्लैंड जाना पड़ा था। कोई मुकदमा चल रहा था उसके सिलसिले में, इसलिए इस आंदोलन ये धीमा पड़ गया था। और सरकार की जो दमनकारी नीति थी, जो कि ब्रिटिश गवर्नमेंट थी, उनको आंदोलन खत्म ही करना था। स्ट्रिक्ट एक्शंस ले रहे थे, लोगों को गिरफ्तार कर रहे थे, इस वजह से इसका पतन हो गया। इस आंदोलन का निष्कर्ष क्या निकला, यानी कि इससे मदद क्या मिली, आज़ादी के लिए क्या लाभ हुआ, तो हम कह सकते हैं कि होम रूल आंदोलन बिखर गया, लेकिन राष्ट्रीय आंदोलन के लिए समाज में एक व्यापक आधार तैयार हो गया था, एक बेस तैयार हो गया था। इसने देश में कट्टर राष्ट्रवादियों के एक दल का निर्माण किया, जो गांधी जी के नेतृत्व में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के स्वयंसेवक बने। आगे चल के स्वराज की मांग की लड़ाई में होम रूल लीग की वजह से एक बेस तैयार हो गया था मजबूत। लोगों के मन में राष्ट्रवादी भावना जागृत हुई थी, लोगों को मनोबल बढ़ा था, सबको पता चल गया था कि कोई असंभव नहीं है स्वराज पाना, तो लोग इसके लिए तैयार हो चुके थे, स्वराज की लड़ाई लड़ने के लिए। तो ये था होम रूल लीग आंदोलन, और इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस बनेंगे MCQ, वो आगे आने वाली क्लास में हम लोग कवर करेंगे। तो इस क्लास को देखने के बाद जो नेक्स्ट क्लास आएगी ज़रूर देखिएगा। तो इस टॉपिक से आउट ऑफ सिलेबस आपका एक भी क्वेश्चन नहीं जाएगा, जितने भी क्वेश्चंस बनते होंगे सारे कवर करेंगे। क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर करना ना भूलिए। जो लोग चैनल पर पहली बार आते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबाएँ, जिससे आगे आने वाली क्लासेस आपको ईजिली मिलेंगी। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।